मैं अनुराधा आप सबका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और अपने कमेंट्स और सुझाव वहां लिखे। आज हम योग के बारे में बात करेंगे। योग, जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है बाकी योग के वीडियोस में, कि नक्षत्र के भांति ही योग भी 27 होते हैं और हर योग की अपनी एक पहचान होती है। हर योग का अपने एक डेटी यानी कि देवता होता है, एक योगी और योगी ग्रह होते हैं। इससे हम बहुत कुछ मालूम करते हैं, योग किस प्रकार का उसका नेचर हुआ या कौन सा पीरियड हमारा अच्छा हुआ, किस तरह से हम ये सारी चीजें चार्ट्स के अलग अलग डिविजनल चार्ट्स में भी किस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। योग जो है वो हमारे लाइफ में किस तरह से हमें एक सुरक्षा महसूस होती है, क्या किन किन लोगों से या किस चीजों से हमें सुरक्षित महसूस होता है, वो बताता है। योग ये भी बताता है कि किस किस चीज से ईश्वर ने हमें आशीर्वाद देकर हमें नवाजा है और वो जीवन में हमारे किस प्रकार फलीभूत होगी। यदि हम थोड़ा सा योग के नाम पर ध्यान दें तो योग के नाम मात्र से ही हमें मालूम पड़ जाता है कि वो जीवन को सुंदर बनाएगा या सरल बनाएगा, या हमें जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आज एक उसी तरह की कठिन परिस्थिति वाले योग के साथ के बारे में हम बात करेंगे और वो है व्यतिपात योग। व्यतिपात योग के नाम से ही समझ आता है कि हाँ, आपके जीवन में आपके पथ पर काफी विपत्तियां आ सकती है जीवन पथ पर। लेकिन मेरा ये भी मानना है, या मैंने जिन चार्ट्स को देखे हैं पंचांग में, बहुत सारे ऐसे चार्ट्स देखे हैं जिनमें ऐसे कड़े योग हैं, लेकिन वो व्यक्ति जीवन में संघर्ष करना भी जानते हैं। और जो व्यक्ति अपने संघर्षों से पीछे को देखकर पीछे नहीं हटते या घबराते नहीं है, वो जरूर एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं। बात यह है कि आप अंतर मन से सुखी हैं, खुश हैं या नहीं, हाँ, वो योग बताने में बहुत सक्षम है। तो जो योग कड़ा है वो शायद आपको मन में कहीं खिन्नता दे या आपको मन में कहीं उदास करे, लेकिन यदि आपकी डटकर उनको सामने कर डटकर अपनी परिस्थितियों का सामना करने की यदि आपको क्षमता देता है, वो योग जरूर करिए, क्योंकि आगे चलकर वो आपको सुख देगा कि आपने जीवन में कुछ किया, आपने अपने जीवन की परिस्थितियों के सामने अपने घुटने नहीं टेके और आप आगे निरंतर बढ़ते चले गए। तो आज हम बात कर रहे हैं व्यतिपात योग की। ये 17वां योग है और इस योग के जो देवता है वो रुद्र है और योगी जो ग्रह है वो राहु है और अवयोगी ग्रह शुक्र है। व्यतिपात योग के जो व्यक्ति होते हैं, जिनका भी व्यतिपात योग होता है जन्म के समय, तो वो व्यक्ति जो है बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं। अब ये जन्म के समय भी योग हो सकता है या तात्कालिक, यानी कि एक वर्ष के लिए यदि आप तिथि प्रवेश देखते हैं, हर साल आपकी बर्थडे आती है तिथि अनुसार, उसमें यदि आप तिथि प्रवेश लगा के देखते हैं तो कभी कभी आपका डिपेंड्स ऑन आप किस योग में आपका जन्म हुआ है। यदि व्यतिपात के आसपास जन्म हुआ है तो आपका व्यतिपात योग भी आ सकता है। ऐसी स्थिति में उस वर्ष हो सकता है कि आपको कुछ मानसिक तनाव या कुछ जटिल परिस्थितियों का सामना करना पड़े, लेकिन आप में ये क्षमता है कि आप उन परिस्थितियों का सामना अच्छे से कर सकते हैं। आप में बुद्धि भी है और हर व्यक्ति जिनके जिनके चार्ट में ये व्यतिपात योग है, उनमें एक अध्यात्म शक्ति है। क्या आप उसका उपयोग करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपके फ्री विल पर डिपेंड करता है। तो उस शक्ति को बाहर लाना और उस शक्ति को निरंतर उसका मंथन करना और फिर उसको अपने जीवन में लाना, ये आप आराम से कर सकते हैं यदि चाहें तो। फिर ऐसे व्यक्ति जो है वो दूसरों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और दूसरों का कार्य अपने ऊपर लेकर भी, शायद आपको प्रॉब्लम हो, आप किसी ऐसी परिस्थिति में उलझे हुए हैं जहां से आपको निकलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन यदि किसी ने आपसे मदद मांगी और आपके चार्ट में व्यतिपात योग है तो आप एक बार सोचेंगे भी नहीं, आपको लगेगा कि वो व्यक्ति शायद मुझसे ज्यादा परेशानी में है, मुझे उसकी मदद कर देनी चाहिए। व्यतिपात योग वाले दूसरों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन
उनके जीवन में कहीं ना कहीं सुरक्षा का अभाव होता है, या उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए खड़े होकर लड़ने वाले जीवन में बहुत कम है। ये एकांत प्रिय होते हैं। ऐसे तो जीवन में काफी अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, लेकिन इनको ठेस पहुंचाना, किसी की तरह से भी उनको लोगों को नीचा दिखाना, जब लोग ऐसा काम करते हैं तो इनको ये बात बहुत खलती है, क्योंकि ये जनरली लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं। फिर व्यतिपात योग वाले जो व्यक्ति है, उनका राहु कहाँ बैठा हुआ है, वो हमें बताता है कि ये लोग जो हैं वो किस लाइफ में किस एरिया में वो उनका संघर्ष होगा, या किस एरिया में उनको बहुत स्ट्रॉन्ग अपने डिसीजंस लेने पड़ेंगे, जिसके कारण वो हो सकता है कि कोई उनको वहां सपोर्ट ना करे, लेकिन वो इन्हीं कारणों की वजह से इनका नाम भी होगा। सपोजिंग यदि किसी का प्रथम भाव में हुआ, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति अपने लिए, चाहे कोई और उसके लिए लड़े या ना लड़े, वो अपने लिए स्वयं के लिए लड़ेगा और फिर अपना एक मुकाम बनाएगा। ये द्वितीय भाव में हुआ तो पढ़ाई करने के लिए या फिर परिवार वालों के लिए या धन कमाने के लिए वो एक स्टैंड लेगा, लड़ाई करेगा, या दूसरों से अलग भिन्न होकर कुछ काम करेगा, क्योंकि राहु आपकी भिन्नता दिखाता है चार्ट में। और फिर अपना उसका एक मुकाम होगा। तृतीय भाव में हुआ तो भाई बहनों के साथ उसका संघर्ष हो सकता है, या भाई बहनों के लिए संघर्ष हो सकता है। फिर वो बताएगा कि आपका मंगल कहाँ है, उस हिसाब से आप बता सकेंगे। या मंगल राहु का क्या रिलेशन है, उस पर भी निर्भर करेगा। यदि चतुर्थ भाव में किसी का राहु हुआ तो वो गांव से, घर से, परिवार से दूर जाकर अपनी एक शख्सियत बनाता है। यदि पंचम भाव में ये राहु हुआ, व्यतिपात योग वाले जिनका जिनका व्यतिपात योग है चार्ट में, उन लोगों के लिए यदि चतुर्थ भाव में राहु हुआ तो वो व्यक्ति जो है वो, या पंचम भाव में हुआ तो वो व्यक्ति जो है वो सिनेमा आदि में अपना नाम बना सकते हैं, या ऐसा कुछ काम कर सकते हैं, या ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसी विद्या सीख सकते हैं जिसके कारण उनका एक नाम हो। और ये भी हो सकता है कि जब वो ये काम कर रहे हैं तो दूसरे उनको सपोर्ट ना करें, इनफैक्ट दूसरे उन पर हंसे या उन पर लांछन लगाएं कि वो अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, लेकिन यदि वो ऐसी बातों पर ध्यान न दें और अपना काम करते रहें तो वो डेफिनेटली एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। षष्टम भाव में यदि ये राहु हुआ, व्यतिपात योग जिनके चार्ट में है, उनके लिए यदि षष्टम भाव में यदि ये राहु दिखाई देता है तो वो व्यक्ति जो है वो बहुत संघर्षपूर्ण जीवन तो जीते हैं, लेकिन अपने शत्रुओं को भी आघात पहुंचाने की और अच्छे से आघात पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। और वो फिर जिस तरह का वो काम करते हैं उसके कारण लोग उनको सराहते भी हैं। बात आपको ये भी जानने की है कि ऐसे व्यक्ति जो है वो क्रिमिनल्स भी बन सकते हैं, क्योंकि व्यतिपात योग और षष्टम भाव एक डेंजरस कॉम्बिनेशन है। तो ये जो एनर्जी है राहु की, उसको सही दिशा देनी बहुत जरूरी है, उनसे कुछ डिफरेंट काम करवाने की जरूरत है, और उनको ऐसी पढ़ाई कराना या उनको इस तरह के काम में दिमाग लगाना, जैसे कि आईटी है या क्रिएटिविटी है, जिससे कि उनको अच्छे से पैसे मिले और वो अपना काम अच्छे से कर सके। नहीं तो ये बुरी टेंडेंसीज की ओर ले जाने में भी काफी सक्षम। सप्तम भाव में यदि राहु विद्यमान है ऐसे केसेस में, तो वो व्यक्ति जो है वो अपने पार्टनर्स से अलग होकर और फिर अपना एक नया काम शुरू कर सकता है, एक नई शख्सियत डेवलप कर सकता है। उसको फॉरेन प्लेसेस में ज्यादा नाम और शोहरत मिलने की संभावना है। अष्टम भाव में यदि ये राहु होता है तो वो पिता के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना गया है या अच्छा नहीं देखा गया है, और वो व्यक्ति को लाइफ में ऐसे भी अष्टम भाव जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, अचानक प्रॉब्लम्स आते हैं, और व्यतिपात योग आपको सुरक्षा से विहीन करता है। तो यहाँ पर आपको लगेगा कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, अचानक से आप किसी से हेल्प मांगने जाते हैं और आपको हेल्प नहीं मिल रही है, लेकिन आप में इतना आत्मबल है कि आप उस समय यदि अपने मन को और बुद्धि को स्थिर करें तो आप
उस प्रॉब्लम से आराम से बाहर निकल सकते हैं। नवम भाव में यदि किसी का राहु हो और व्यतिपात योग में उसका जन्म हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो सत्य के लिए लड़ सकता है। अब हर किसी का सत्य अलग होता है, हर किसी का देखने का ढंग अलग होता है। तो आप जिनके लिए लड़ाई कर रहे हैं, जिस व्यक्ति से लड़ाई कर रहे हैं, वो हो सकता है कि आपसे अलग हो, आपसे भिन्न हो, और आपका जो सोचने का दृष्टिकोण है, धर्मनिरपेक्षता जिसे हम कहेंगे, उसका जो दृष्टिकोण है वो दूसरों से अलग है, जिसके कारण आपको लोगों से प्रॉब्लम्स हो सकती है, लोगों का दुर्व्यवहार सहन करना पड़ सकता है। लेकिन यदि आप अपनी बात पर अडिग रहें, डटे रहें, तो उन्हीं चीजों के लिए बाद में आपकी सराहना भी होगी। यदि हम दशम भाव में देखें, ऐसे में राहु यदि दशम भाव में हो, तो वो व्यक्ति जो है अपने काम में अलग ढंग से अपना काम करेंगे। क्या हो सकता है कि जब अपने अपने काम में, अपने वर्क प्लेस में हो, तो वो जिस तरह से काम करने की उनकी जो एक शैली हो वो दूसरों से अलग हो, जिसके कारण उनको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसके कारण लोग उनके साथ ना हो। लेकिन वैसे लोग अपने काम में डटे रहते हैं, उनको दूसरों से कोई मतलब नहीं होता, और बाद में जाके लोग उनकी उस दूरदर्शिता पर भी उनको शाबाशी देते हैं या वाहवाही करते हैं। जब हम एकादश भाव की बात करते हैं, तो एकादश भाव में राहु का होने से ये व्यक्ति जो है वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स ढूंढते हैं या ऐसा इनोवेशन, ऐसा आविष्कार करते हैं जो कि दूसरों से हटकर हो। और जब ये आविष्कार करते हैं तो उनको हो सकता है लोग फंड ना करें। हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति के लिए लोग बोलें कि भाई आपको हम फंडिंग इसके लिए नहीं करेंगे क्योंकि आपके जो आइडियाज हैं वो यथार्थवादी नहीं है। लेकिन यदि ये अपने आइडियाज पे टिके रहे, आगे उस पे बढ़ते जाएं और कहीं ना कहीं से उनके लिए फंडिंग्स मैनेज हो जाएंगे, तो वो लोग अपने आविष्कार को एक नया अंजाम देने में सक्षम होंगे। द्वादश भाव में यदि राहु हो और किसी के चार्ट में व्यतिपात योग हो, तो वो व्यक्ति जो है उसके लिए कठिन परिस्थितियां तो आती ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि वो अपने मन को और अपने बुद्धि को एकाग्र करे और फिर जिस लक्ष्य पर उसका ध्यान है उसकी ओर निरंतर बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ता जाए। देखिए, स्टेप्स छोटे ही ले, लेकिन निरंतर यदि स्टेप्स लेते रहे तो वो व्यक्ति अपने गोल्स को प्राप्त करता है, क्योंकि द्वादश भाव आपको अंतरराष्ट्रीय लेवल पर नाम और शोहरत देने के लिए सक्षम है। आपको हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े जो कि असहनीय लगती हो एट टाइम्स, लेकिन यदि आप डटकर उनका सामना करेंगे तो आपका जो गोल है वो निश्चित रूप से आपके लाइफ में उजागर होगा। अब हम कुछ चार्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला चार्ट जो हम देखेंगे यहाँ पर वो है अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन के बारे में हम सब जानते हैं कि ये यूएस के एक सराहनीय प्रेसिडेंट्स में से एक थे, जिन्होंने ब्लैक्स के लिए एक लड़ाई लड़ी, सिविल वॉर लड़ा, जिस समय कम्युनिकेशन बहुत ही पुअर था, लेकिन फिर भी इतने बड़े राज्य में वो सिविल वॉर लड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। फिर भी ये अपने बात पर अडिग रहे, अपने वैल्यू सिस्टम्स पे अडिग रहे, और इन्होंने उस सिविल वॉर को भी जीता, और जिसको कहेंगे कि अबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी, वो दासत्व की जो प्रथा थी उसको उन्होंने खत्म करी। उनके चार्ट में हम देखते हैं राहु और मंगल जो है वो उनके नवम भाव में अंगारक योग भी बनाते हैं। दोनों राहु और मंगल दोनों बहुत स्ट्रांग हैं, क्योंकि मंगल अपने नक्षत्र चित्र नक्षत्र में है और राहु अपने नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में है। स्वाति नक्षत्र का राहु अत्यंत बली होता है, और वो भी नवम भाव में। तो उनका जो दृष्टिकोण था कि क्या सही क्या गलत, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि नवम भाव आपका सत्य उजागर करता है, तो सत्य की का जो उनका जो दृष्टिकोण था वो दूसरों से भिन्न था। और क्योंकि राहु मंगल 3-9 एक्सिस पर हैं और मंगल तृतीय भाव को भी देखता है, तो उनमें वो
वीरता की कोई कमी नहीं थी कि जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने सोचा, जैसा उन्होंने समझा, उस पर वो अडिग रहे और अपना काम करवाया। हाँ, उनकी माता और उनकी बहन का देहांत उनके जब ये बहुत छोटे थे, तभी इनकी माता और इनकी बहन का देहांत हो गया था, जिसके कारण इनके जीवन में एक वो जो सुरक्षा जो एक माँ या बहन प्रदान कर सकती है, बड़ी बहन प्रदान कर सकती है, वो कोई नहीं कर सकता। उसका अभाव उनके जीवन में शुरू से ही रहा और ये इनके जीवन का एक मार्मिक स्थान भी था, या ये एक ऐसा स्थान था जो इनको जीवन में हमेशा से खलता था। फिर हम एक और चार्ट ले सकते हैं, तो हम ये देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा का जो एक कवच है, वो यहाँ पर इनके जीवन में कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर आप प्रिंस चार्ल्स का भी चार्ट ले लें। प्रिंस चार्ल्स के चार्ट में यहाँ राहु के साथ चंद्रमा विद्यमान है दशम भाव में, और राहु जो है वो अश्विनी नक्षत्र में विद्यमान है। अब दशम भाव, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आपके वो कार्यशैली का भाव है। चंद्रमा जो है वो लग्नेश है, और लग्नेश और दशम भाव का राहु के साथ जब तालमेल होता है, तो यहाँ हमने देखा व्यतिपात योग के कारण उन्होंने अपनी एक शैली बनाई थी, और उसके कारण उनके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे, लेकिन इन्होंने डटकर उन प्रॉब्लम्स का सामना किया। और बेस्ट पार्ट यह है कि इनके पर्सनल लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आए, वो सब इनके प्रोफेशनल लाइफ, यानी कि क्योंकि ये एक युवराज थे और एक राजघराने के साथ संबंध थे इनके, या राजघराने में ये पैदा हुए थे, तो उसके कारण उनके जीवन में बहुत सारे, अपनी निजी जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई, उसका इनको सामना करना पड़ा। और कोई इनका साथ देने के लिए, एक समय था जब इनका साथ देने के लिए कोई भी आगे नहीं आया था। यदि आप चाहें तो आप प्रियंका चोपड़ा का यदि आप चाहें तो आप प्रियंका गांधी का भी चार्ट ले सकते हैं। और प्रियंका गांधी के चार्ट में राहु जो है वो अष्टम भाव में विद्यमान है। अष्टम भाव, जैसा हम जानते हैं कि नवम भाव से द्वादश भाव में है, और प्रियंका गांधी के जीवन में जब उनको अपने पिता की छत्र छाया की आवश्यकता थी, उस समय उनके जीवन में उनके पिता का देहांत हो गया था। आगे की स्टोरी तो हम सभी जानते हैं। तो व्यतिपात योग में हमने देखा कि व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होते हुए भी, व्यक्ति में बहुत सारी सुंदर खूबियां होते हुए भी, व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों का सामना जीवन में करना ही पड़ता है। लेकिन बात यह भी है कि उसमें वो क्षमता होती है कि वो उन कठिन परिस्थितियों का सामना कर सके। राहु उनके चार्ट में कहाँ विद्यमान है, ये बताता है कि वो कौन सी कठिन परिस्थितियों का सामना जीवन में ज्यादा करेंगे। जरूर लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने सुझाव और अपने कमेंट्स देना ना भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।